खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास से जुड़ी कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए प्रदेश के 52 नगर निकायों में 115 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी कि अर्बन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की शुरुआत की गई। इसके साथ ही फेरी व्यवसायों के पंजीकरण का वृहद अभियान एवं अंगीकार 2.0 को भी लॉन्च किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बीएलसी घटक से नवनिर्मित 15,600 आवासों का लोकार्पण भी किया गया। सीएम द्वारा स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में उत्कृष्ट कार्य करने वाले नगर निकायों को अटल निर्मल नगर पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने रुद्रपुर नगर निगम को प्रथम, पिथौरागढ़ नगर निगम को द्वितीय तथा कोटद्वार नगर निगम को तृतीय अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया। इसके साथ ही मसूरी नगर पालिका परिषद को प्रथम, डोईवाला नगर पालिका परिषद को द्वितीय और भीमताल को तृतीय अटल निर्माण नगर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विशिष्ट कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज शारदीय नवरात्रि की महानवमी की भी आप सबको शुभकामना देता हूं और मां सिद्धधात्री से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी पर अपना आशीर्वाद और अपनी कृपा बनाए रखें। ये हम सब लोगों के लिए आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि हम राज्य के नगरीय क्षेत्रों के समग्र विकास से जुड़ी हुई विभिन्न विकास की परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। आज जहां एक और हम राज्य के 52 नगरीय निकायों में 155 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का शिलान्यास कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 15,600 नवनिर्मित आवासों का लोकार्पण भी कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आज स्ट्रीट वेंडर पंजीकरण प्रक्रिया एवं अंगीकार 2.0 अभियान की शुरुआत करने के साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से भी आज सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, आज हम शहरी निकायों को ठोस अवशिष्ट प्रबंधन हेतु 244 नए वाहनों को भी राज्य को समर्पित कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी ये सभी नवीन पहलें न केवल नगरीय क्षेत्र को और अधिक स्वच्छ, सुंदर एवं स्वस्थ बनाने में सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर को और बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। भाई, श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतवर्ष को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए विकास की समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों करोड़ों शहरों और कस्बों और नगरों में साफ सफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को और सशक्त बनाया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीकी और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए आदर्श नगर मॉडल का प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को स्वयं के पक्के मकान प्राप्त हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने का निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है। आज राज्य में स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण
योजनाओं पर कार्य कर रही है। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमने स्थानीय आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड ने हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया है। हमारी मातृशक्ति के द्वारा बनाए गए उत्पाद आज हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसके लिए जहां हम विभिन्न देश के जो प्रमुख स्थान हैं, उन स्थानों पर इसके स्टोर खोल रहे हैं, स्टॉल लगा रहे हैं। वहीं मैं आप सब लोगों से भी कहना चाहूंगा कि अपने अपने स्तर पर भी आप सबको इसका प्रमोशन करेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारी महिला उद्यमी हैं, महिला छोटे उत्पाद बनाने वाले स्वयं सहायता समूह हैं, उनका बहुत प्रोत्साहन आप सबके माध्यम से भी आगे बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेड इन उत्तराखंड और सौर स्वरोजगार योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से हम अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को और अधिक मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। इन योजनाओं से न केवल रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में नई संभावनाओं के द्वार भी खुल रहे हैं। इसी का परिणाम है विभिन्न चुनौतियों के बावजूद हमारे प्रदेश ने उल्लेखनीय रूप से उपलब्धियां हासिल की हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, जिनकी गूंज आज हमें पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में इंडेक्स में हमारे प्रदेश को। वहीं स्वच्छता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले नगर निकायों को आज सम्मानित किया गया। देहरादून स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न निकायों को अटल निर्मल पुरस्कार से नवाजा। मसूरी नगर निकाय ने प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया, जबकि डोईवाला नगरपालिका ने दूसरा स्थान प्राप्त कर बड़ा सम्मान अपने नाम किया। इस मौके पर सभी निकायों को स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 की तैयारियों के लिए प्रोत्साहित किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता ही स्वस्थ समाज की नींव है और प्रदेश के हर नागरिक को इसमें भागीदारी निभानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि गांधी जी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं और हमें अपने जीवन में अहिंसा व करुणा का भाव जागृत कर मानवता की सेवा करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर भी उन्हें नमन किया। उन्होंने कहा कि शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा देकर देश को आत्मसम्मान और एकजुटता का संदेश दिया। उनका सादगीपूर्ण और राष्ट्रनिष्ठ जीवन हर किसी के लिए प्रेरणा रहा है। सचिवालय में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने उनके चित्र पर माल्य अर्पण कर उन्हें नमन किया और इस अवसर पर सचिवालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। मुख्य सचिव ने उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता ही सेवा की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में भारत खंडे संगीत महाविद्यालय के कलाकारों द्वारा गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और गांधी व शास्त्री जी के आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। वहीं उत्तराखंड के लिए गर्व का क्षण है कि राज्य को 2 सेवानिवृत्त सैनिकों को नई दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा समाज में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान पत्र उनके द्वारा प्रदान किया गया। माजरी ग्राम निवासी सेवानिवृत्त नायक विनोद कुमार ने मिलिट्री इक्विपमेंट संस्था स्थापित कर अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ा है। डोईवाला पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। माजरी में आयोजित पूर्व सैनिक संगठन कार्यक्रम में हरिद्वार सांसद एवं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्य अतिथि रहे। उन्होंने कहा कि विनोद कुमार ने सैनिक जीवन के बाद भी समाज उत्थान की दिशा में मिसाल कायम की है।
और सामान्यतः सैनिक रिटायरमेंट के बाद कहीं नौकरी करना चाहते हैं, जो विशेषकर जो सैनिक और जो किसी भी पोस्ट पर होते हैं, लेकिन इन लोगों ने अपना कारोबार शुरू किया। और ये जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स का काम है तो मैंने बहुत छुटपन से देखा। तो जिस तरह से इन्होंने काम किया है, जिस तरह से अपना कौशल का परिचय दिया है, उसी का परिणाम है कि आज भारत सरकार के द्वारा माननीय रक्षा मंत्री जी के द्वारा विनोद जी को और एक अपने अन्य फौजी भाई को सम्मानित किया गया है। इससे मैं समझता हूँ कि जो हमारे सैनिक, क्योंकि सैनिक बहुत छोटी उम्र में ही रिटायर हो जाते हैं, 36-37 साल, नायक हैं तो 40-42 साल, तो ऐसे उनको और लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि हाँ भाई, हम भी कर सकते हैं, हम भी ये काम कर सकते हैं, अपना काम शुरू कर सकते हैं और 4 अन्य लोगों को रोजगार दे सकते हैं। गणतंत्र दिवस पर आपको सम्मानित, देखो जब किसी को भी पारितोषिक मिलता है तो खुशी तो जाए जरूर होती है, ये तो है ही। और इसको मिलने का कारण मेरे साथ मेरा समाज भी है, मेरा परिवार भी है, मेरे सहयोगी भी हैं और जो मेरे लिए काम कर रहे हैं, मेरे एम्प्लॉयमेंट वाले, वो भी रहे हैं। सभी के मिलके ये मेरे को अचीव मिला है हुआ है। जैसा कि होता है सम्मान में, ये काम करने के लिए हौसला बढ़ा है कि और अच्छा करेंगे और अच्छे मौके आएंगे हमारे लिए, तो उस पर अभी निरंतर काम करेंगे और मेहनत करेंगे। और लोगों से ये है कि कोई भी काम में समय और परिस्थितियों का जिसने ध्यान रख के काम किया वो कभी मार नहीं खाएगा, और समय को किसने नजरअंदाज कर दिया तो फिर समय कभी उसको मिलेगा नहीं। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के उस बयान पर विवाद गरमाया है जिसमें उन्होंने कहा था कि युवाओं के लिए सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुख्यमंत्री के इस शब्दांकन की आलोचना करते हुए इसे नाटकीय और अभद्र बताया है। उन्होंने बताया कि सत्ता पक्ष के कुछ नेताओं ने युवा आंदोलन पर आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी की, जिससे माहौल और गरमाया। कांग्रेस ने शालीनता और संवेदनशीलता के साथ समाधान की अपील की और कहा कि ऐसे मामलों में आरोपों पर त्वरित निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए, न कि उत्तेजक भाषा का प्रयोग। राजनीतिक विवाद में शांति और संवेदनशीलता भी जरूरी है। जी का बयान बोल्ड अक्षरों में छपा है सभी समाचार पत्रों में कि ना सर झुका भी सकता हूं और सर कटा भी सकता हूं युवाओं के लिए। मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूं कि ये नाटक नौटंकी बंद करिए। न किसी का सर कटवाना है, न किसी का झुकवाना है। सिर्फ इतनी आपसे इल्तिजा है कि जिन्होंने बेरोजगार युवाओं का अपमान किया उनको नेपाल समर्थक, बांग्लादेश समर्थक, फिलिस्तीनी समर्थक, राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही और पता नहीं क्या क्या आपके संगठन के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अनपढ़ गंवार कह दिया, दीप्ति रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, गीताराम गौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, तमाम लोगों ने बाहर मुन्ना सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। तो लगातार इनके धरने को कुंद करने के लिए, इनके धरने को डाइल्यूट करने के लिए, ठंडा करने के लिए जिस तरह से महारथी आपके बाहर आए और अनाप शनाप अनर्गल भाषा उन्होंने इस्तेमाल करी हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए, बस इनके ऊपर कोई कार्रवाई कर दे तो वो काफ़ी है, वरना आपको सर झुकाने और सर कटाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े बड़े शब्द बोलकर कहीं ना कहीं आपको भी लोगों ने देखा कि 8 दिन तक आप किसी और रास्ते पे चल रहे थे, 8वें दिन पता नहीं कैसे इतना बड़ा हृदय परिवर्तन आपका हो गया। वहीं महिला अस्पताल कांड को लेकर कांग्रेस ने आज जोरदार प्रदर्शन किया है। इस बीच प्रसूता महिला को भर्ती से इनकार कर फर्श पे प्रसव कराने की घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार व स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का पुतला जलाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने कब्जे में ले लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। वहीं डॉक्टर सलोनी पर लगे गंभीर आरोपों के बीच विपक्ष ने तुरंत कार्रवाई की मांग तेज कर दी है। हरिद्वार महिला अस्पताल की शर्मनाक घटना को गुलिस्तान न्यूज चैनल ने सबसे पहले और सबसे जोरदार तरीके से प्रसारित किया। फर्श पर प्रसव कराने की घटना ने पूरे प्रदेश को हिला दिया है। हमारी खबर का असर हुआ है और स्वास्थ्य विभाग तुरंत हरकत में आया है।
विभाग ने कार्रवाई करते हुए महिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सलोनी पंथी की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी हैं। साथ ही लापरवाह नर्सिंग स्टाफ पर भी सख्त एक्शन लिया गया है। जांच अधिकारी सीएमएस रणवीर सिंह ने साफ कहा है कि अमानवीय घटनाओं को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कार्रवाई जारी रहेगी। मीटिंग थी डीएम साहब से, और जो है उसमें जो इस तरह के वहाँ से आने के बाद में 3-4 बजे करीब जो है जब मैं यहाँ पर आया हॉस्पिटल में, तो सीएम साहब की तरफ से आया था ये संज्ञान कि जो है ऐसे ऐसे ये हुआ है। परसों सोमवार की रात को जो पेशेंट है प्रसूता, और उसका वीडियो दिया हुआ है, इसकी तत्काल जांच की जाए। तो तत्काल ही हमने जो है उस पर अपनी जांच कमेटी गठित की है। कमेटी गठित करने के बाद में तुरंत ही उस पर कार्रवाई की हमने, और तुरंत कार्रवाई करने के बाद में रात को जो है हम लोग करीब देर रात तक ये सारी प्रक्रिया पूरी करने के बाद में हम लोग गए, और हमने जो है आज उनको जो है व्यक्तिगत रूप से वो जांच आख्या हमने प्रस्तुत की। कार्रवाई हुई है, उसमें जो उनकी सामुदायिक सेवाएं हैं वो तत्काल प्रभाव से सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, और जो वहाँ पर जो ऑन ड्यूटी जो सिस्टर्स वगैरह हैं उनके लिए भी डायरेक्शन। राजधानी दून में सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक कमेंट के बाद आई लव मोहम्मद प्रकरण ने तूल पकड़ लिया है। सड़क पर बवाल न करने और पुलिस पर पथराव की घटनाएं सामने आई हैं, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तुरंत संज्ञान लिया है। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर ही सवाल उठाए हैं और कहा है कि मोहम्मद का नाम लेना कोई गलत नहीं है। इस पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने पलटवार करते हुए कहा कि नाम लेना गलत नहीं, लेकिन बवाल करना, पुलिस पर हमला करना और आम जनता को परेशान करना किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। धर्म के नाम पर दंगा करना कतई उचित नहीं है। मोहम्मद का नाम लेना गुनाह हो अथवा नहीं हो, लेकिन इसमें जिस प्रकार से उनकी मानसिकता है, पुलिस पर पथराव करना और पुलिस को गालियां देना और अन्य आमजनों को तंग करना, वो किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपने अपने मजहब के अनुरूप पूजा पाठ पद्धति करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन उसके आड़ में किसी अन्य को परेशान किया जाए, ये कदापि उचित नहीं है। वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों के साथ साथ काशीपुर में भी स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से नगर निगम वार्ड 12 मधुबन नगर में बने अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। केंद्र सरकार की इस योजना का उद्देश्य हर नागरिक को घर के नजदीक मुफ्त और प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में शामिल महापौर दीपक बाली ने इसे काशीपुर के लिए ऐतिहासिक दिन बताया है। विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने कहा कि केंद्र तभी सफल होगा जब नागरिक सक्रिय और सहयोग करेंगे। जल्द ही काशीपुर में कुल 5 आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनेंगे। इसमें काशीपुर में आज हमने 3 आरोग्य के माध्यम के साथ उद्घाटन हो, इसके लिए हमने तैयारी की, इसका आज उद्घाटन हो गया है और ये जनता को समर्पित है। इसमें आप देखेंगे हमने देखा है कि बराबर से लेकर दवाइयों तक और सभी चीज़ों की हमको निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी, और आज से ये पूरी तरीके से ऑपरेट हो गया है। इसमें ये सोच है इसके पीछे, जहाँ पर हमारी बस्तियाँ हैं, जहाँ हमारे आर्थिक रूप से कमजोर लोग रह रहे हैं, मजदूर वर्ग है, रिक्शा चालक हैं, बहुत से ऐसे लोग जिनके यहाँ से हमारे राज्य चिकित्सालय दूर है, तो उन्हें अपने हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत दूर न जाना पड़े और अपने डोर स्टेप पर, मतलब अपने घर के पास ही ये जो आरोग्य मंदिर स्थापित किए जाएंगे, वहीं से उनको परामर्श और दवाइयाँ निःशुल्क प्राप्त हो सकें। काशीपुर के लिए ये 5 आरोग्य मंदिर हैं, जिनको हम अक्टूबर में, बाकी बचे हुए 4 को भी पूरी तरीके से व्यवस्थित करके शुरू करते हैं। आपने जो कहा था वहाँ के अंदर हमारे को प्रदेश के अंदर काशीपुर को 5 आरोग्य मंदिर की स्थापना का टारगेट दिया गया है, जिसको हम अक्टूबर में ही पूरा कर देंगे। आज एक, उसके बाद हम 4 भी अक्टूबर माह के अंदर ही चालू रूप से शुरू कराते हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, दवाइयाँ, फर्नीचर, सभी चीज़ों की व्यवस्था करके अक्टूबर में हम 5 के 5 जो आरोग्य मंदिर काशीपुर नगर निकाय के अंदर होते हैं। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो भारतीय जनता पार्टी का जो सपना था एक विकसित भारत का सपना, और अगर विकसित भारत बनाना है
तो उसके साथ और चीज़ें लिंक हो जाती हैं, उसके साथ स्वास्थ्य लिंक हो जाती है। अगर हम चाहें कि विकसित देश तो बना लें और हमारे बच्चों का, हमारे बहनों का, बच्चों का स्वास्थ्य जो है सही ना हो, तो हमारा जो विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ ये अर्बन वेलफेयर हेल्थ सेंटर्स जो है बनाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को जो सुविधाएं हैं, एक अच्छी हेल्थ जो सेंटर्स खोल के जो बेसिक मेडिकल नीड्स हैं उनको पूरी की जाए, लोगों को बाहर दूर अस्पताल ना जाना पड़े। और कई बार क्या होता है कि अगर प्राइमरी स्टेज पे कोई बीमारी पकड़ी जाए तो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है, अगर वो एडवांस स्टेज में चली जाए तो वो फिर मुश्किल वाला केस हो जाता है। तो इसलिए कोई भी बीमारी एडवांस स्टेज में ना जाए, उसका इस तरह का सोच जो है ये हॉस्पिटल्स की है, ताकि समय से वो बीमारी को पकड़ा जाए। और जो कंसल्टेंसी है, जो लोगों को कंसल्टेंसी मिले, दवाइयाँ निःशुल्क मिले और उनका जो खर्चा है वो कम हो, और हमारे देश का जो हेल्थ ओवरऑल जो लोगों की हेल्थ वो इम्प्रूव हो, यही इस हेल्थ सेंटर्स का मकसद है। 5 खुल रहे हैं, लेकिन मेरे भाई हमारे मेयर साहब कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे और ले आए, तो जितना और। उत्तराखंड में यूके SSSC परीक्षा मामले में सीबीआई जांच की मांग को लेकर कांग्रेस द्वारा 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री आवास कूच करने का दावा किया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहले ही प्रेस वार्ता में युवाओं को आश्वासन दिया था और स्वयं धरना स्थल पर पहुंचकर उनकी मांगों को मान लिया था। इसके बाद युवाओं ने आंदोलन स्थगित कर दिया। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी युवाओं के आंदोलन का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है और मुख्यमंत्री के कदम से कांग्रेस की दोहरी राजनीति और कूच का मुद्दा अब समाप्त हो चुका है। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना युवाओं के मंच पर जाकर के जिस तरीके से कांग्रेस अपनी राजनीति करने की कोशिश कर रही थी और 3 तारीख का जो उन्होंने आह्वान किया था कि युवाओं के पक्ष में हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, मुझे लगता है कि वो सारे मुद्दे अब गौण हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने युवाओं के बीच में जाकर के उनकी उन मांगों को माना है जिनके लिए युवा धरने पर बैठे थे। पर कांग्रेस की ये दोगली राजनीति, दोहरी राजनीति आप देख सकते हैं कि किस तरीके से युवाओं के कंधे पे बंदूक रख के वो 2027 का सपना देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का ये सपना पूरा नहीं होगा और इस वक्त उनका ये धरना प्रदर्शन करना बेमानी सा होगा। चलिए, बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।